नमस्कार, मैं हूं नवजोत और आप देख रहे हैं IBN 7। दिल्ली में आज आ रहा है महाजंबो, दुनिया का सबसे बड़ा यात्री विमान एयरबस 380। रात करीब 8 बजे सिंगापुर एयरलाइंस का एयरबस 380 दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल T3 पर उतरेगा। 560 टन वजनी और 7 मंजिला ऊंचे इस विमान के स्वागत के लिए जबरदस्त तैयारियां की गई हैं। IBN 7 पर आपको इसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखाएंगे, तो देखते हैं एक नजर एयरबस 380 पर। आंखें चकाचौंध कर देने वाली विशालता, इंसान की ताकत की बेहतरीन मिसाल। 21वीं सदी की पहचान ये सुपर जंबो है, दुनिया का सबसे बड़ा यात्री विमान एयरबस 380। 7 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार भारत के लोगों को भी इस विमान में उड़ान भरने का मौका मिलेगा। सिंगापुर एयरलाइंस दिल्ली और मुंबई से अपनी उड़ानों में सुपर जंबो को लगाने जा रही है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है, बस सुपर जंबो आने ही वाला है। एयरबस 380 एक ही बार हमारे देश में लाया गया, वो भी सिर्फ दिखाने के लिए। अब आप दिल्ली मुंबई से टिकट खरीदकर इसमें सफर भी कर सकते हैं। हाँ, आपकी जेब तय करेगी कि आप यहां पर इकोनॉमी क्लास में बैठेंगे, यहां पर बिजनेस क्लास में बैठेंगे या फिर शानदार फर्स्ट क्लास में। अगर तीनों क्लास के बजाय सिर्फ इकोनॉमी क्लास, जैसे कि यहां पर सीट्स लगी हुई दिखाया गया, 853 यात्री यहां पर बैठ सकते हैं। सोचिए, 853 यात्री एक विमान में। दरअसल कुछ महीने पहले ही केंद्र सरकार ने देश के 4 बड़े एयरपोर्ट पर A380 को उतारने और उड़ान भरने की इजाजत दी थी। ये एयरपोर्ट हैं दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद। इन्हीं 4 एयरपोर्ट पर एक साथ बड़ी तादाद में आए यात्रियों को संभालने की सुविधा है। इस इजाजत के बाद पहला मौका पाते ही सिंगापुर एयरलाइंस ने ऑस्ट्रेलिया रूट पर लगे विमानों को दिल्ली मुंबई रूट पर लगा दिया। आपको शोले फिल्म का एक डायलॉग तो याद ही होगा कि गब्बर से तुम्हें बस एक ही शख्स बचा सकता है और वो है खुद गब्बर। एयरबस 380 का भी यही मंत्र है। इसका मुकाबला सिर्फ और सिर्फ एक ही विमान से, और वो है खुद एयरबस 380। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसमें 2-2 डेक बने हुए हैं, यानी कि बैठने के लिए 2 अलग अलग मंजिल। और यहां पर आकर ऐसा लगता है कि जैसे आप किसी 5 स्टार होटल की लॉबी में आ गए हैं। बस सीढ़ियां चढ़ी और पहुंच गए ऊपर की मंजिल पर। एयरबस 380 बनाने का मकसद था विमान में ज्यादा से ज्यादा सीटें हों, ज्यादा से ज्यादा रूट पर उड़ान भरी जाए, एयर ट्रैफिक पर बोझ कम हो ताकि कम से कम खर्च हो और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाया जा सके। इसी पर चलते हुए अब कंपनियां एयरबस का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहती हैं। इसकी भव्यता, खूबसूरती विमान के हर हिस्से में नजर आती है। इस वक्त मैं एयरबस 380 के बारे में हूं। एक बार में 15,700 किलोमीटर तक उड़ सकने वाले इस विमान में लोगों की हर सुविधा और जरूरत का ध्यान रखा गया है। लंबी दूरी के सफर में हवाई जहाज में बैठे बैठे थक जाने वाले यात्री यहां पर आ सकते हैं, कुछ देर के लिए अपनी थकान मिटा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। भारत में आने के बाद एयरबस 380 का पूरा सम्मान किया जाएगा। वाटर कैनन से सलामी दी जाएगी। खासतौर से बनाए गए एयरब्रिज के जरिए यात्रियों को उतारा जाएगा। यही नहीं, दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पे इसके लिए खास तौर पर बैगेज बेल्ट भी बनाई गई है। माना जा रहा है कि हर सफर के बाद 1000 से ज्यादा बैग बैगेज बेल्ट से होकर गुजरेंगे। इसलिए तैयार रहिए, इंतजार करिए, आ रहा है सुपर जंबो, महाजंबो एयरबस 380। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। तो तैयार हो जाइए, आ रहा है एयरबस 380 और इसकी पूरी जानकारी, पल पल की जानकारी हम आपको बताएंगे, हम आपको दिखाएंगे वो लाइव तस्वीरें जिस वक्त ये लैंड करेगा दिल्ली में T3 टर्मिनल पर। लेकिन खासियतें क्या है इसकी, चलिए उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये विमान एक नहीं, 2 नहीं, 7 मंजिला ऊंचा है। रनवे पर दौड़ते हुए इसकी रफ्तार पहुंचती है 270 किलोमीटर प्रति घंटा। और फिर चंद ही पलों में ये विशाल के विमान आसमान की ऊंचाइयां छूने लगता है। एयरबस 380 का मुकाबला अगर किसी से है तो वो है एयरबस 380 से ही। आसमान में विमान 43,000 फीट की ऊंचाई पर जाकर उड़ान भरता है और वहां इसकी रफ्तार होती है
1000 किलोमीटर प्रति घंटा। एयरबस 380 को इतनी ताकत देते हैं मर्सिडीज कार जितने बड़े रोल्स रॉयस के बनाए 4 इंजन। एक इंजन का वजन 6.5 टन। एयरबस के फ्यूल टैंक में 2,60,000 लीटर ईंधन आ सकता है और ईंधन प्लेन के पंखों में स्टोर रहता है, इसीलिए पंखों की सुरक्षा पर बहुत खास ध्यान दिया जाता है। और यही वजह है कि एक बार उड़ान भरने पर यह 13 घंटे तक लगातार उड़ता रह सकता है, बिना रुके, बिना ईंधन भरे। एक और खास बात है, 3 मंजिला इस विमान में 2 मंजिला यात्रियों के लिए और तीसरी मंजिल सामान रखने के लिए है। ज्यादा चौड़ी सीटें, सामान रखने का कैबिनेट भी बड़ा है और दिन और रात के इफेक्ट वाला लाइटिंग सिस्टम भी। एयरबस 380 पूरी तरह से बेजोड़ है। यही नहीं, एयरबस 380 के डिजाइन में सबसे आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। डिस्प्ले, फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम, नेविगेशन, सब कुछ आधुनिक। दुनिया के किसी भी विमान में इतने बड़े डैने नहीं हैं और उड़ान भरते वक्त ये 13 फीट तक फैल जाते हैं। इसका इंजन बनता है इंग्लैंड में, ईंधन टैंक और पिछला हिस्सा बनता है जर्मनी और स्पेन में और असेंबली की जाती है फ्रांस में। एयरबस 380 को सिर्फ 2 पायलट्स उड़ाते हैं और इसकी कॉकपिट में 8 बड़ी इंटरैक्टिव डिस्प्ले स्क्रीन्स भी लगी हैं। इनके जरिए उड़ान भरते वक्त और उतरते वक्त पायलट को ज्यादा से ज्यादा इलाका नजर आता है। और इस विमान की खासियत ये भी है कि इसे उड़ाने के लिए पायलट्स को बहुत लंबी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। ये दुनिया का सबसे बड़ा विमान भले हो, लेकिन पायलट्स को कॉकपिट में इसका एहसास नहीं होता है। एयरबस 320 उड़ा चुके पायलट्स इसे आसानी से उड़ा सकते हैं। लंबे सफर में पायलट कॉकपिट के पीछे बने कंपार्टमेंट में जाकर सो भी सकते हैं। विमान में करीब 2 दर्जन फ्लाइट अटेंडेंट मौजूद रहते हैं। विमान में ब्रेक लगाने का एक नया सिस्टम तैयार किया गया है, जिसके चलते उतरने के बाद एयरबस 380 कभी रनवे से आगे नहीं जा सकता। जमीन पर पहिया टकराते ही ऑटो फ्लाइट, फ्लाइट कंट्रोल और ऑटो ब्रेक सिस्टम एक साथ काम करने लगते हैं। बावजूद इसके फिलहाल दुनिया में सिर्फ 20 ऐसे एयरपोर्ट हैं जहां एयरबस 380 उतारा जा सकता है। लंबा रनवे, विशाल टैक्सीवे, यहां तक कि बैगेज कन्वेयर बेल्ट तक विमान के हिसाब से डिजाइन करवानी पड़ती है, ताकि 800 यात्री और उनके सामान को संभाला जा सके। इस विमान से इतने दिलचस्प आंकड़े जुड़े हुए हैं कि यकीन करना मुश्किल होगा। जैसे कि इस विमान में इतने तार लगे हैं कि जमीन पर अगर हम उसको फैला दें तो दिल्ली से लेकर तार लाहौर तक पहुंच जाएंगे। 514 किलोमीटर तक फैल सकते हैं ये तार। इसके अलावा एक और दिलचस्प बात यह है कि विमान के 3 हिस्से को जोड़ने के लिए 8000 वोल्ट का इस्तेमाल किया गया है। विमान में 40 लाख कलपुर्जे लगे हुए हैं, जो कि 30 देशों की 1500 कंपनियां मिलाकर बनाती हैं। एयरबस 380 के बाहरी हिस्से को रंगने के लिए 3600 लीटर पेंट की जरूरत पड़ती है। 2 ब्लू व्हेल की लंबाई वाले इस जहाज ने 1996 में विकसित किए गए बलूंगा नाम के कार्गो प्लेन को पीछे छोड़ दिया है। बलूंगा का भी मतलब होता है बड़े पेट वाली सफेद व्हेल, और एयरबस 380 के सामने तो व्हेल छोटी सी मछली ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।